हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं इसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स में 19 नवंबर 2020 के लिए डेली करंट अफेयर्स की एक 10वीं श्रृंखला है। इसमें हम 10 क्वेश्चन देखते हैं और 10वें क्वेश्चन के नीचे आपको सबसे मिलेगा एक अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें विज्ञान और शिक्षा से संबंधित विभिन्न करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति इम्पॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासा इसरो किस वर्ष में निसार उपग्रह लॉन्च करने वाला है? नासा इसरो उपग्रह लॉन्च करने वाला है निसार नाम का। यह है 2020, 2021, 2022, 2025। तो निसार उपग्रह नासा और इसरो, अमेरिका की नासा, भारत का इसरो लॉन्च करने वाला है 2022 में निसार उपग्रह। तो 2022 में लॉन्च करने वाला है निसार उपग्रह इसरो भारत का इसरो और अमेरिका का नासा 2022 में लॉन्च करेगा निसार उपग्रह। व्याख्या देखते हैं। भारत और अमेरिका ने हाल ही में 2+2 की वार्ता में बैठक के दौरान देश ने अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता जानकारी साझा करने का निर्णय लिया। यह सुरक्षित और अस्थायी अंतरिक्ष वातावरण बनाने के प्रयासों को प्रेरित करेगा। बातचीत के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार को निसार कहा जाता है, जिसे 2022 तक लॉन्च किया जाना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा? ए है BCom, MAd और C है MPhil, D है MBA। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसके तहत MPhil की डिग्री को बंद कर दिया जाएगा। तो MPhil के पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस निधि को स्थापित करने पर जोर देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस निधि को स्थापित करने पर जोर देती है? ए है शिक्षा उत्थान निधि, बी है जेंडर इंक्लूजन फंड, सी है सोशल एम्पावरमेंट फंड, डी है जेंडर इक्विटी फंड। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है बी, जेंडर इंक्लूजन फंड। तो जेंडर इंक्लूजन फंड 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत एक निधि स्थापित करने पर जोर देती है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। या 2035 तक कितने प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य है? ए है 50, बी है 25, सी है 60, डी है 75। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, 50%। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है और 2035 तक 50% सकल नामांकन के अनुपात का लक्ष्य है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। CBSE ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए हाई स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की घोषणा की। पाठ्यक्रम किनके सहयोग से विकसित किया गया था? तो CBSE जो 2020-21 के लिए शैक्षणिक वर्ष के हाई स्कूल के पाठ्यक्रम इंटेलिजेंस एजेंसी का एकीकरण किया है, वह किया है ए है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया है, बी है IBM, सी है गूगल, डी है एप्पल। आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, IBM के द्वारा किया है। IBM के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण और संवर्धित वास्तविकता पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ए है टिकटॉक, बी है व्हाट्सएप, सी है इंस्टाग्राम, डी है फेसबुक। सी इंस्टाग्राम, डी है फेसबुक।
तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वह है डी, फेसबुक के साथ साझेदारी किया है। तो फेसबुक के साथ भागीदारी किया है डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण की वास्तविकता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, किस संगठन ने अगले मानसून से प्रमुख मलेरिया के प्रकोप के लिए भविष्यवाणियां जारी करना शुरू कर दिया है? तो किस संगठन ने अगले मानसून में से प्रमुख मलेरिया के प्रकोप के लिए भविष्यवाणी जारी करना शुरू कर दिया है? ए है इसरो, बी है IMD, सी है नासा, डी है हेल्थ मिनिस्ट्री। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है बी, IMD ने भविष्यवाणी जारी करना शुरू कर दी है। यह है जो इंडियन मानसून संस्था है उसने जारी करना शुरू कर दिया है। किस संगठन ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 लॉन्च किया है? किस संगठन ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 लॉन्च किया है? नासा, इसरो, DRDO और इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 लॉन्च किया है। तो PSLV का पूरा नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV जो है वो भारत का उसे कहा जाता है बाहुबली। देखते हैं अब इसमें क्या क्या है नासा, इसरो, DRDO के बारे में। नासा का जो पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। यह एक अमेरिका की संस्था है। इसरो का हुआ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO भारत में जो संस्था है वह रक्षा सामान बनाती है, रक्षा उपकरण बनाती है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा के सनलाइट सतह पर पानी की खोज किसने की थी? नासा, इसरो, और ये है CNSA, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए। तो नासा ने चंद्रमा की सनलाइट सतह पर पानी की खोज की थी। चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी नासा ने, नॉर्थ एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित दोनों अध्ययन बताते हैं कि चंद्र ध्रुवीय क्षेत्रों में अस्थायी रूप से छायादार कोल्ड ट्रैप में संग्रहित बर्फ सहित पहले की तुलना में बहुत अधिक पानी हो सकता है। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी सोफिया के लिए एस्ट्रोट्रॉपिक वेधशाला के डेटा का उपयोग करता है। 10वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। नासा के ओसिरिस REX ने सफलतापूर्वक किस धूल और कंकड़ को इकट्ठा करने के लिए क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड की सतह को छुआ है? तो इसका ए है सेरस, वेस्ता, जूनो और बीनो। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, बीनो ने किया है क्षुद्रग्रह कंकड़ पत्थर को इकट्ठा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए नासा के OSIRIS REX अंतरिक्ष यान ने पहली बार बेनू क्षुद्रग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक छुआ। एकत्रित कर 2023 तक पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न जीके का है। जीके का अभ्यास प्रश्न है, ये आपको देखना है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना है? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930
और डी है 26 नवंबर 1949। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है आपको उत्तर उससे देना है कमेंट बॉक्स में। इससे प्रश्न हमने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत लोगों को आता होगा, इसमें बहुत लोग गलती करेंगे। जब ऑप्शन आप टिक करेंगे तब आपको हम बताएंगे कि आप गलती कहाँ कर सकते थे, इसलिए हमने क्यों दिया इसे प्रश्न को, आसान सा प्रश्न क्यों दिया। दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।